वनांचल टीवी 24 लाइव। खतियानी संघर्ष समिति के एक सदस्य यानी ब्लैक टीम जो राजनगर के थे, नकुल महतो का देहांत होने के बाद कल जिस प्रकार पूरे झारखंड में एक शोक की लहर थी, पूरे झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के सदस्यों ने जो एकजुटता का परिचय दिया था, कल वहां एकत्रित होकर आज उसका आज दूसरा दिन है। और कल ये बात कही जा रही थी कि जयराम महतो भी वहाँ आने वाले हैं, लेकिन शाम तक नहीं आने के बाद रात को वहाँ पहुँचे थे। और रात को आने के बाद उनके परिवारों के साथ मिले, उनके साथ उनके परिवार को ढांढस बांधा और आर्थिक मदद भी की। और सुबह जब पहुँचा तो सवेरे देखा गया कि राजनगर के कुंवरदा में एक विश्राम किए थे और उसके बाद सुबह से ही यहाँ पर महिलाओं की भीड़ उमड़ी हुई थी। इस दौरान जयराम महतो अभी अपनी जो है महिलाओं के साथ और पुरुषों के साथ यहाँ वार्तालाप करने के बाद बाहर निकल रहे हैं और क्रांतिकारी एक साथी का देहांत हो गया। बिल्कुल काफ़ी दुख की घड़ी है, अपूर्णीय क्षति है। और सबसे बड़ी बात नियति ने बड़ा क्रूर मजाक किया है बहुत। अगर इस राज्य में क्या इस देश में पूरी दुनिया में अगर उनकी घटना को कोई सुनेगा तो सबकी आंखों में आंसू होंगे। एक तो एक परिवार का इकलौता बेटा था, सुनने में उनके माता पिता भी नहीं रहे, कई वर्षों पर उनका देहांत हो चुका था। उनकी एक इकलौती बहन है, उनका भी पति 1 वर्ष पूर्व देहांत हो चुका है। यानी उस परिवार में अब केवल और केवल उनकी पत्नी और 3 साल का बच्चा। तो सोच सकते हैं कि कितनी विकट परिस्थिति और कितनी पीड़ादायक स्थिति है। तो खैर अब नियति को जो मंजूर था उसको तो हम लोग टाल नहीं सकते हैं, लेकिन उस परिवार को हम लोग यही ढांढस देते हैं कि हम लोग यथासंभव आखिरी समय तक उनके साथ खड़े हैं। जब भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम लोग धनबाद में रहते हैं, आने में थोड़ी विलम्ब होगी, लेकिन हम लोग निश्चय ही आएंगे। लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया है कि इस जिले में कोई पार्टी है जिसके देहांत होने के बाद एक साधारण सा कार्यकर्ता होने के बाद भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुँचे हैं। देखिए, हमारे लिए सभी समान हैं, जैसा हम हैं बाकी लोग भी वैसा हैं। उनका भी जीवन का महत्व वही है, तो इसीलिए हम लोग सबको समान मानते हैं। हमारी सोच भी समानता की है। तो वो हमारे बड़े भाई स्वरूप हैं। जब भी कोल्हान आए वे हमेशा पीछे खड़े होते थे तो एक शक्ति मिलती थी। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी अत्यंत पीड़ा का विषय है। और हम लोग भी बहुत प्रयास किए थे, मानते हैं हम लोग भी निर्धन, हालांकि आज पूरे राज्य में हम लोग चर्चा का विषय है, लेकिन आर्थिक स्थिति से देखा जाए तो हम लोग भी निर्धन परिवार के ही बेटे हैं। लेकिन हम लोग क्राउड फंडिंग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और काम भी हो रहा था, लेकिन अब नियति को जो मंजूर था उसको तो हम लोग टाल नहीं सकते। आखिर हम लोग भी तो कहीं ना कहीं बेबस हैं, लाचार हैं तो एक मानव साधारण सा। और कुल मिलाकर उस परिवार के लिए जहाँ तक हमारा संभव बनेगा हम लोग साथ करें। जयराम महतो 1932 के लड़ाई लड़ते लड़ते एक पार्टी तैयार कर रही है और पार्टी अब क्या विचारधारा रखती है? देखिए, हम लोग कभी नहीं चाहते कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, संभावना सपने में भी नहीं देखे थे। एक छोटा सा आंदोलन था, 2 जिलों का आंदोलन था, 50-60 की संख्या में लड़के थे धनबाद में, लेकिन 1.5 साल से हम लोग आंदोलन किए। और जब 1.5 साल के दरमियान हम लोग, अगर यही आंदोलन हमारा धनबाद बोकारो तक सीमित रहता तो हम लोग राजनीति की सोचते नहीं। लेकिन जब हम लोग कोल्हान में आए तो वही संख्या में आवाम यहाँ जुटी, जनसैलाब जुटा। रामगढ़ गए, रांची गए, हजारीबाग गए, गिरिडीह पहुँचे, जिस जिला में हम लोग पहुँचे वहाँ जनसंख्या में लोग जुटे। तो हम लोग भाई कारण जानना चाहें कि आखिर क्या कारण है। देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो इतनी जनसंख्या में लोग नहीं आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं तो लोगों को बुलाना पड़ता है। अगर हम लोग को सुनने के लिए आ रहे हैं, समझने के लिए आए, कारण क्या है? तो कारण यही दिखा कि कहीं ना कहीं सभी लोग शोषित वंचित हैं और उनकी वे आवाज़ नहीं उठा पाते थे, हिम्मत ना हो या फिर डराया जाए, धमकाया जाए। तो कुल मिलाकर हम लोग उनकी आवाज़ बन रहे हैं। तो जब आवाज़ बन ही रहे हैं और सड़क में आवाज़ कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि इस आवाज़ को सही जगह मिले। सबकी एक अपना अपना जगह होता है, तो आवाज़ की सबसे सही जगह होती है सदन, हाउस। तो हम लोगों ने तय किया, निर्धारित किया कि अब हमें हाउस में भी जाने की आवश्यकता है और हाउस में अपनी बातों को रखेंगे ताकि पूरी दुनिया सुने और उसको भी आभास होना चाहिए कि झारखंडियों के साथ क्या अन्याय हो रहा है। जैसे 81 विधानसभा सीटों से लड़ाने की बात सामने आ रही थी, कितना सच? हम लोग अपनी शक्ति को परखेंगे। जहाँ हम लोग के संगठन का ज़मीनी स्तर पर विस्तार हो जाएगा उस समय तक, वहाँ तक हम लोग अपना तैयारी में रहेंगे। यदि आपके टीम अभी आने वाला निकटतम जो चुनाव है उसमें 81 विधानसभा सीट में आप चुनाव लड़ाते हैं और उस दौरान आपकी पार्टी यदि नहीं जीत पाती है तो क्या ये चुनावी मुद्दा रहेगा या फिर बस नहीं? उसके बावजूद हमारा आंदोलन चलता रहेगा और हम लोग लगातार संघर्ष करते हुए दिखेंगे, क्योंकि संघर्ष से ही हम लोग यहाँ उपज कर आए हैं। तो संघर्ष से हमारा साथ रहेगा, संघर्ष से हमारा नाता रहेगा और हम लोग संघर्ष के साथी हैं। और यदि आप सत्ता में आ जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहला काम हम लोग ज़मीन का जो विवाद है उसके सुलझाएंगे, क्योंकि आज देख सकते हैं, सबसे पहले बात हम लोगों को समझाने में हम लोग सक्षम भी हो पा रहे हैं कि सबसे बड़ी धरोहर अगर कुछ है तो आपकी ज़मीन है, सबसे बड़ी पूंजी अगर आपकी कुछ है तो ज़मीन है। और इसलिए कि कल कहीं और बना सकते हैं, लेकिन वो ज़मीन जहाँ की तहाँ चिरंजीवी काल तक रहेगी। हर राजनीतिक पार्टी यही बोलती है कि हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहला काम हम वो नहीं कर पाती, इसलिए नहीं कर पाती कि कहीं ना कहीं वो घोटालों में संलिप्त होती है, भ्रष्टाचार में संलिप्त होती है, उनके पीछे से अथाह पैसा संपत्ति जमा है, इसका ईडी के पास जानकारी है, इसका बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के पास जानकारी है। हम लोग स्वच्छ लोग हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। जो स्वच्छ होते हैं, जो फ्रेश होते हैं, जो निष्ठावान होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए कोई बाधा नहीं होती है। बाधा उनके लिए होती है जो गलत किए होते हैं। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं वो सभी जानते हैं कि उनका बैकग्राउंड में कितना पैसा
मैंने उनके काले कारखाने में कितना पैसा जमा है। तो जिस दिन वो सफ़ेद हो जाएंगे वे भी कुछ भी काम कर सकते हैं। सफ़ेद लोग ही इस प्रकार का रिस्की काम कर सकते हैं।